सुप्रभात छात्राः। आज हम कक्षा 8वीं का द्वितीय अध्याय बिलस्सी वाणी न कदापि में श्रुता का अध्ययन करेंगे। क्या अर्थ इसका? बिलस्सी बिल की या गुफा की, वाणी वाणी आवाज, न नहीं, कदापि कभी भी, में श्रुता मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई है। क्या अर्थ इसका? कि बिल को या गुफा को बोलते हुए मैंने कभी भी नहीं सुना है। तो जो ये कथा है ये प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तीसरे अध्याय काकोलुकीयम से संकलित है। जो पंचतंत्र है ये किसकी रचना है? पंडित विष्णु शर्मा की। और इस पंचतंत्र में ये पशु पक्षियों पर आधारित इसमें कथाएं होती है और इसमें 5 भाग है, 5 खंड है। खंड का होता है इसका 5 भाग और उसका जो तीसरा तंत्र का होता है खंड या भाग, उस कौन सा है? वो काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा जी है। इसमें 5 खंड है, जैसे मैंने बताया था। ये तीसरा खंड कौन सा? काकोलुकीय, जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। कि जो पंचतंत्र में जो भी कथाएं होती हैं वो किस पर आधारित होती है? पशु और पक्षियों पर आधारित होते हैं। पशु पक्षियों के माध्यम से जो नैतिक ज्ञान इसमें प्रदान किया जाता है। तो जो कथा है बिलस्सी वाणी न कदापि में श्रुता, इसमें क्या होता है कि एक शेर और एक गिद्दड़ की कहानी है ये जो। और इसमें ये बताया गया है कि अपनी बुद्धि के प्रयोग से किस प्रकार एक तुच्छ यानी छोटा सा जीव गिद्दड़ भी जंगल का राजा समझने वाले शेर को परास्त कर देता है। और वो किससे करता है? अपनी सूझबूझ के माध्यम से। तो जो कथा शुरू करते हैं हम। कस्मिंचित वने खर है नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। कस्मिंचित किसी, वने जंगल में, खर नखर नामक नाम वाला, सिंह शेर, प्रतिवस्ती रहता, स्म था। किसी वन में खर नखर नामक नाम वाला एक शेर रहता था। कस्मिन वने कह प्रतिवस्ती स्म, उत्तर क्या हो जाएगा? खर नखर है नाम है सिंह है। खर नखर नाम है सिंह है, कुत्र प्रतिवस्ती स्म, तो उत्तर क्या हो जाएगा? कस्मिन चित वने, किसी वन में खर नखर नाम वाला एक शेर रहता था। स कदाचित इतस्तत्र परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। स वह, कदाचित किसी दिन, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्तः भूख से पीड़ित, न नहीं, किंचित भी कुछ भी, आहारम भोजन, प्राप्तवान प्राप्त किया या मिला। किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भी भूख से पीड़ित उस शेर को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। वो शेर कहाँ रहता था? खर नखर नाम वाला जो शेर है वो किसी जंगल में रहता था। और एक समय की बात है कि वह भोजन की तलाश में इधर उधर बहुत घूमता है, लेकिन फिर भी, और वो भूख से बहुत अधिक परेशान रहता है, लेकिन उसको कहीं पर भी भोजन नहीं मिला, कहीं पर भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। फिर क्या होता है? ततः सूर्यास्तमय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंत्यत। ततः इसके बाद, सूर्यास्तमय सूर्य अस्त होने के समय, सूरज के ढलने के समय, एकाम एक, महतीं बड़ी, गुहां गुफा को, दृष्ट्वा देख करके, सह वह, अचिंत्यत सोचा। इसके बाद सूर्यास्त होने के समय उसने एक बहुत सी बड़ी गुफा देखी और उस गुफा को देख करके वह सोचा, या उसने सोचा, क्या सोचा? नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम जरूर, नूनम का अर्थ क्या होता है? जरूर। एतस्याम इस, गुहायाम गुफा में। देखो एतस्याम में भी क्या है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो गुहायाम में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। और रात्रों में भी, रात्रो रात्रि के समय, कोऽपि कोई, जीव है जीव, आगच्छति आता है। तो वह सोचता है कि जरूर रात्रि के समय इस गुफा में कोई जीव आता है, कि कोई ना कोई जानवर तो यहाँ पर रहता ही होगा।
अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए अत्रैव यहाँ पर ही निगूढ़ो भूत्वा निगूढ़ा छिप करके तिष्ठामि बैठता हूँ इति इस प्रकार से सोचता है। वो क्या सोचता है कि इसलिए मैं यहाँ पर ही छिप करके बैठता हूँ। कौन सोचता है ये बात? शेर सोचता है। ठीक है, किसको देख करके? एक गुफा को देख करके। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् इसी अंतरे बीच में गुहाया गुफा का स्वामी मालिक दधिपुच्छ नाम का नाम वाला शृगाल गिद्दड़ समागच्छत लौटता है। इसी बीच गुफा में का स्वामी दधिपुच्छ नाम वाला गिद्दड़ लौटता है। अब गुफा का मालिक कौन था? गिद्दड़। और गिद्दड़ का नाम क्या था? दधिपुच्छ। ठीक है, गिद्दड़ का नाम क्या था? दधिपुच्छ। क्या करता है वो? लौट करके आता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दर्श्यते न च बहिरागत। च और स वह यावत् जहाँ तक पश्यति देखता है तावत् तब तक या वहां तक सिंह पद्धति सिंह पद शेर के पैरों के पद्धति निशान गुहायाम गुफा में प्रवेश करते हुए दर्शती देखता है न नहीं च और बहिरागत बाहर आते हुए। तो शेर क्या, वो जो शेर है गिद्दड़ है वो क्या सोचता है, क्या देखता है कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचती है वहाँ तक वो उस में शेर के पैरों के निशान देखता है। लेकिन वो शेर के जो पैर के जो निशान है वो गुफा में जाते हुए तो दिखाई देते हैं और लेकिन बाहर आते हुए दिखाई उसको नहीं देते हैं। किसको? गिद्दड़ को। गिद्दड़ का नाम क्या होता है? दधिपुच्छ। वो क्या देखता है कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँच सकती थी तो उसने क्या देखा कि शेर के पैरों के निशान है और वो पैरों के निशान गुफा में जाते हुए तो है लेकिन आते हुए दिखाई नहीं दिए। ये देख करके अब गिद्दड़ क्या सोचता है? शृगालय अचिंत्यत। शृगालय गिद्दड़ अचिंत्यत सोचा। गिद्दड़ सोचता है अहो विनष्टो अस्मि। अहो अरे विनष्टो अस्मि, मेरा तो विनाश हो गया, अर्थात मैं तो मर गया, मैं तो मारा गया। क्यों? नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तरक्यामी। नूनम जरूर, अस्मिन इस, बिले गुफा में, सिंह शेर, अस्ति है, इति इस प्रकार से तरक्यामी सोचता है। और वो गिद्दड़ सोचता है कि जरूर इस गुफा में शेर है। इस ऐसा क्या करता है वो? तरक्यामी सोचता है। तत् किम करवाणी, तत् तो, किम क्या, करवाणी करूं, तो अब मैं क्या करूं? कौन सोचता है? ये शेर सोचता है। क्या सोचता है? देखो फिर देखो यहाँ से एतस्मिन अंतरे गुहा। अब क्या होता है जो गिद्दड़ है वापस लौट आता है अपनी गुफा में, मतलब गुफा के बाहर होता है और क्या देखता है कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँच सकती थी वहाँ तक देखता है कि शेर के पैरों के चिन्ह है और वो पैरों के चिन्ह गुफा में जाते हुए तो है लेकिन आते हुए दिखाई नहीं देता। तो वो सोचता है कि मैं तो मारा गया, क्योंकि अंदर जाऊंगा तो शेर क्या करेगा? मुझे खा जाएगा। तो लेकिन वो सोचता है कि मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एतस्मिन अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालय समागच्छत। इसी बीच गुफा का मालिक दधिपुच्छ नाम वाला गिद्दड़ लौटता है। स यावत् पश्यति, वह जहाँ तक देख पाता है, तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टो दृश्यते, वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई देता है। न च बहिरागते, बाहर वापस आते हुए नहीं दिखाई देता है। शृगालय अचिंत्यत, गिद्दड़ सोचता है अहो विनष्टो अस्मि, कि अरे मेरा तो विनाश हो गया, मैं तो मर गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति, जरूर इस गुफा में कोई शेर है। इति तरक्यामी, ऐसा सोचता है। तत्किम करवाणी, तो फिर मैं क्या करूं? एवं विचिंत्य, ऐसा सोच करके। ये हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे अब।